start recording. Hello friends, all of you being are welcome to my channel once again, जिसके अंदर हम लोग डिस्कशंस कर रहे थे टेक्निकल एनालिसिस का। और टेक्निकल एनालिसिस के अंदर अभी तक हमने जो प्राइस पैटर्न्स और वॉल्यूम एनालिसिस वगैरह हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज फ्रेंड्स हम जो डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है बेसिकली इंडिकेटर्स के बारे में। तो सबसे पहले जिस वीडियो जो आप वीडियो देख रहे हैं इसके अंदर हम जो डिस्कशन कर रहे हैं इंडिकेटर्स के बारे में, मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें आज हम 4 चीज़ें डिस्कस करेंगे इंडिकेटर से रिलेटेड। नंबर 1 इंडिकेटर्स यानी कि उनका जो डिज़ाइन और फॉर्मेशन वो कैसे तैयार किया गया है। नंबर 2 फंक्शंस ऑफ इंडिकेटर्स यानी कि इंडिकेटर्स क्या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। नंबर 3 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स। और नंबर 4 यूजेस ऑफ इंडिकेटर्स, यूजेस क्या हो सकते हैं इंडिकेटर्स के। तो लेट्स फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले देयर डिजाइन एंड फॉर्मेशन के साथ। तो जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इंडिकेटर्स जो हमारे डिजाइन किए गए हैं फ्रेंड्स वो बेसिकली 3 चीजों को यूज करके डिजाइन किए गए हैं। नंबर 1 इज योर्स टाइम, सेकंड द प्राइस एंड द थर्ड इज योर्स वॉल्यूम। यानी कि इंडिकेटर्स जो डिजाइन किए जाते हैं वो 3 चीजों के बिहाफ पर डिजाइन है, टाइम, प्राइस एंड वॉल्यूम। टाइम यानी कि कितने देर के अंदर कितने स्टॉक प्राइस के अंदर राइज हो रहा है, यानी कि प्राइस का जो मोमेंटम होता है। और प्राइस अपनी जगह पर एक पूरा प्रॉपर एक मैथमेटिकल फॉर्मेशन है, क्योंकि प्राइसेस जो होते हैं नंबर्स के अंदर चलते हैं, मैथमेटिकल डिजिट्स में चलते हैं, तो वो हमारी जगह एक और इंस्ट्रूमेंट बन जाता है। और वॉल्यूम यानी कि जब प्राइस में उछाल या गिरावट आती है तो कितने वॉल्यूम्स के साथ वो आ रही है। तो इन 3 चीजों को यूज करके हमने इंडिकेटर्स का डिजाइन तैयार किया है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो इंडिकेटर्स होते हैं इसका मतलब अगर मैं एक जनरल इंग्लिश के अंदर या एक जनरल हिंदी में आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ, देखिए फ्रेंड्स, जिस तरीके से अगर मुझे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचना होता है तो मैं पहले उसका माइंड के अंदर अपना एक ग्राफ रेडी करता हूँ। उसके बाद फिर मैं अपने गाड़ी के अंदर बैठने के बाद मैं अपने इंडिकेटर को ऑन कर देता हूँ। इंडिकेटर इन टर्म्स के जो गूगल मैप होता है उस पर हम इंडिकेटर उस पर डाल देते हैं कि मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक रीच करना है, तो गूगल आपको बताता है कि आपको किस तरीके से मूव करना है। इन द सेम मैनर जब चार्ट्स के ऊपर कोई फॉर्मेशन होता है, कोई प्राइस पैटर्न डेवलप होता है, तो हम उसकी एक्यूरेसी फाइंड आउट करने के लिए इंडिकेटर का यूज करते हैं। इंडिकेटर फिर हमें बताता हुआ चलता है कि जो प्राइस पैटर्न आप देख रहे हैं वो कितना करेक्ट है या नहीं। ओके फ्रेंड्स, तो प्राइस, टाइम और वॉल्यूम्स को यूज करके हमने इंडिकेटर्स को बेसिकली डिजाइन किया है। नंबर 2 पॉइंट पर आइए, इंडिकेटर परफॉर्म्स 3 फंक्शंस, यानी इंडिकेटर्स के फंक्शंस क्या हो सकते हैं। नंबर 1 इज टू अलर्ट। अलर्ट किस तरीके से करता है, यानी कि अगर आपने कोई स्टॉक को परचेज किया हुआ है, मान लीजिए 100 रुपीज पर, और आपने उसमें टारगेट सेट किया है लेट से 120 का, तो अगर 110 रीच कर गया स्टॉक और वहां पर इंडिकेटर को ये लगता है कि अब प्राइस शायद 120 तक नहीं जा पाएगा, उस कंडीशन के अंदर ये आपको एक अलर्ट दे देता है कि भाई अब आप अपने प्रॉफिट को टेक कर लीजिए, प्रॉफिट टेकिंग करके एग्जिट हो जाइए, क्योंकि शायद 120 रीच करना इज गोइंग आउट टू बी अ टास्क जो कि शायद कंप्लीट होता हुआ नजर नहीं आ रहा। नेक्स्ट फंक्शन है फ्रेंड्स इसका प्रेडिक्ट करना, यानी कि इंडिकेटर्स आपको प्रेडिक्ट करके ये भी बताते हैं कि कितना जो प्राइस मोमेंटम है वो फ्लुएंटली पॉसिबल है, यानी प्रेडिक्शन के अंदर आपको हेल्प करते हैं। नंबर 3 है टू कंफर्म। कंफर्मेशन का फ्रेंड्स मतलब ये होता है, अगर आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं तो देख सकते हैं आप, अगर मान लीजिए प्राइसेस ने इस प्रकार से कोई हेड एंड शोल्डर क्रिएट किया, हेड एंड शोल्डर क्रिएट होने के बाद इफ यू ऑब्जर्व के मार्केट प्राइस ने यहाँ नीचे की तरफ ब्रेकआउट दे दिया, तो ये आप जानते हैं कि नेकलाइन का ब्रेकआउट हो गया और आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं प्राइस टारगेट यहाँ तक। तो यहाँ पर अब आपको इंडिकेटर कंफर्मेशन देगा, क्योंकि अगर इंडिकेटर पे भी, क्योंकि हेड एंड शोल्डर में सेल है, तो अगर इंडिकेटर भी एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आपको सेलिंग ही इनिशिएट करके दिखा रहा है, इट्स एन इंडिकेशन
कि प्राइस पैटर्न के साथ साथ नीचे जो आपने इंडिकेटर यूज किया हुआ है दैट इज ऑल्सो शोइंग यू अ सेल सिग्नल ऑन द सेम चार्ट्स। इट्स एन इंडिकेशन कि जो प्राइस पैटर्न है वो भी निगेटिव है और जो आपका इंडिकेटर है वो इस निगेटिविटी को कंफर्म कर रहा है। ओके फ्रेंड्स, नंबर थर्ड, यानी कि अब हम देखते हैं कि जो हमारा नंबर थर्ड प्लेटफॉर्म है उसके अंदर क्या चीज एक्सप्लेन की गई है। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये आ गया नंबर थर्ड। हमारे जो इंडिकेटर्स होते हैं उनके टाइप्स क्या हैं। तो देखिए हमने इंडिकेटर्स को तीन हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है यहाँ पर। नंबर वन इज आवर लैगिंग इंडिकेटर्स, नंबर टू इज आवर लीडिंग इंडिकेटर्स एंड नंबर थ्री इज योर्स ओवरलेस। तो फ्रेंड्स लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पर अगर आपको एक्सप्लेनेशन देना चाहूँ तो देखिए लैगिंग इंडिकेटर्स बेसिकली ट्रेंडिंग मार्केट के लिए ज्यादा फेवरेबल इंडिकेटर्स माने जाते हैं। कैसे? देखिए वी ऑल अवेयर ऑफ दिस थिंग कि मार्केट में एक ये ट्रेंड होता है जो कि बुलिश ट्रेंड है, एक होता है जो ट्रेंड बेयरिश होता है और एक ट्रेंड होता है जो कि नॉर्मली कंसोलिडेटेड होता है यानी कि रेंज बाउंड। तो ये जो मैंने पहला ग्राफ बनाया फर्स्ट और ये बनाया सेकंड, दीज बोथ आर बेसिकली ट्रेंडिंग टाइप्स ऑफ मार्केट। यहाँ ट्रेंड है, यहाँ बुलिश ट्रेंड है तो यहाँ बेरिश ट्रेंड है। बट एज फार एज द थर्ड चार्ट इज कंसर्न, ये बेसिकली नो ट्रेंडिंग जोन है, यहाँ कोई ट्रेंड नहीं है। एज फार एज द लैगिंग इंडिकेटर्स आर की बात करें हम तो लैगिंग इंडिकेटर्स परफॉर्म वेल ड्यूरिंग द ट्रेंडिंग फेजेस ऑफ द मार्केट। यानी कि अगर एक बुलिश मार्केट है और आपका लैगिंग इंडिकेटर बाय का सिग्नल इनिशिएट करता है, इट्स अ गुड सिग्नल। अदरवाइज अगर एक बुलिश मार्केट है लेकिन बुलिश मार्केट के अंदर आपका जो लैगिंग इंडिकेटर है वो सेल का सिग्नल दिखा रहा है, इट मे बी अ फॉल्स सिग्नल। इससे क्या नतीजा निकला कि जिस ट्रेंड के अंदर मार्केट होती है, अगर आपको उस ही ट्रेंड के अंदर जो है आपका इंडिकेटर सिग्नल जनरेट कर रहा है तो वो एक अच्छा सिग्नल है, अदरवाइज इट इज गोइंग आउट टू बी अ फॉल्स सिग्नल। इन द सेम मैनर इफ मार्केट्स आर फॉलिंग और आपको लैगिंग इंडिकेटर सेल का ही सिग्नल दे रहा है, इट्स गोइंग आउट टू बी अ गुड सिग्नल। लेकिन अगर मार्केट फॉल कर रहे हैं और फॉलिंग मार्केट के अंदर आपका लैगिंग इंडिकेटर आपको एक बाय का सिग्नल दे रहा है, इट मे बी अ फॉल्स सिग्नल। Okay friends, and as far as these consolidation markets are concerned, consolidated markets के अंदर lagging indicators को हम use नहीं करते हैं। Okay friends, तो मैंने यहाँ पर अभी आपके साथ डिस्कस किए हैं टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स, जिसमें मैंने आपके साथ डिस्कस किया लैगिंग इंडिकेटर्स के बारे में। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे नंबर टू आते हैं लीडिंग इंडिकेटर्स। लीडिंग इंडिकेटर्स का दूसरा नाम होता है ऑसिलेटर भी। देखिए फ्रेंड्स लीडिंग इंडिकेटर्स आपके दोनों ही मार्केट्स के अंदर भी वर्क करते हैं और इसके साथ साथ जो आपकी कंसोलिडेटेड मार्केट्स होती हैं उसमें भी वर्क करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो लीडिंग इंडिकेटर्स आर गोइंग टू प्ले एन अनदर रोल ड्यूरिंग दी कंसोलिडेटेड मार्केट्स एज वेल। ये बेसिकली आपको ओवरबॉट और ओवरसोल्ड जोन्स के साथ साथ ये भी दिखाते हैं कि प्राइस में जो मोमेंटम है, जिस ओर भी उसका मोमेंटम बना हुआ है, चाहे वो बुलिश हो या बेरिश हो, उस मोमेंटम की स्ट्रॉन्गनेस को भी डिफाइंड करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तीसरा आ गया आपका ओवरलेज इंडिकेटर्स। ओवरलेज इंडिकेटर्स बेसिकली आपको दिखाते हैं कि जो डिमांड है मार्केट के अंदर और सप्लाई है, यानी कि इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में अगर हम बात करें, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ डिमांड को ये इलेबरेट करते हैं चार्ट्स पर। यानी कि अगर डिमांड के अंदर हम देखते हैं कि वो राइज होने वाली है तो बेसिकली वहां पे कॉन्ट्रैक्शन भी अकर करता है, तो इस सॉरी एक्सपेंशन अगर करता है। इसी तरीके से अगर सप्लाई इंक्रीज होने वाली होती है तो वहां पर नॉर्मली कॉन्ट्रैक्शन अगर कर सकता है। तो ये सारी चीजें हमें चार्ट्स पर इलेबरेट हो जाती हैं। तो ओवरलेज इंडिकेटर्स हमें मार्केट की जो डिमांड और सप्लाई है उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन है उसको इलेबरेट करते हैं। अब आते हैं नंबर फोर्थ पर।
यानी कि जो लैगिंग इंडिकेटर्स के बारे में जैसे कि मैंने अभी डिस्कस किया था, यूजेस ऑफ इंडिकेटर्स के अंदर मोर एक्यूरेट ड्यूरिंग ट्रेंडिंग मार्केट्स, यानी कि जब ट्रेंड होता है कोई मार्केट के अंदर उसमें ज्यादा अच्छी एक्यूरेसी देखने को मिलती है। बट एज फार एज द लीडिंग इंडिकेटर्स आर कंसर्न शोज यू द ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड लेवल्स, आल्सो यूजफुल इन रेंज बाउंड मार्केट्स। और ओवरलेस शोज अस द एक्सपेंशन एंड कंट्रैक्शन ऑफ द वोलेटिलिटी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से इंडिकेटर्स वर्क करते हैं। लास्ट में एक बार कंक्लूजन के तौर पे ये कहना चाहूंगा कि किसी भी एक इंडिकेटर के ऊपर हम कोई नतीजा नहीं निकाल सकते हैं, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये जरूरी है कि पहले प्राइस चार्ट यानी कि किसी तरीके का प्राइस फॉर्मेशन हो, यानी कि कोई प्राइस पैटर्न अकर करे, फिर उसकी एक्यूरेसी फाइंड आउट करने के लिए कि वो कितना एक्यूरेट है और उस प्राइस पैटर्न के टारगेट्स रीच करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हाई है, उसके लिए बेसिकली हम इंडिकेटर्स का यूज करते हैं। हाँ, इंटरडे ट्रेडिंग के अंदर जो हमारे इंडिकेटर्स होते हैं, सोली हम इंडिकेटर्स के बिहाफ पर भी ट्रेड्स को इनिशिएट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। थैंक यू वंस अगेन।